तो सब कुल मिलाकर के बेकार है। बेकार है। आगे की अपेक्षा क्या है हमारी? आगे की अपेक्षा हमारी क्या है? तो जैसे धन हुआ, शोहरत हुआ, ये सब ठीक है, थोड़ा सीमित मात्रा में सही, लेकिन जो नहीं था वो मिल गया, थोड़ा बहुत मिला, थोड़ा बहुत। अब ये कहेंगे कि नहीं मेरे अंदर में लालसा नहीं, तो गलत होगा। लालसा तो है ही, अभी भी है, हमेशा रहेगी। तो जैसे आज भी मैं अपने, तो ये था कि 100 की सीधी बात बिना लाग लपेट के आपसे ये कहना चाहेंगे कि हमें भी वो आनंदमय कोश की, हो सकता है कि मेरे अंदर केवल जिज्ञासा मात्र हो सकता है मैं सच्चा पात्र ना हूँ, लेकिन ये तो तब न जानूंगा कि जब मैं उस रास्ते में जब वो मसाले को कूट करके ठीक से मिलाया जाएगा। अभी से मैं कैसे मान लूँ? लाखों लोग कहते हैं, वो तो आप खुद बैठेंगे, खुद जान तो खुद ही आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी पात्रता है। जी जी, आपको स्वयं पता चलेगा ना। हाँ, और अपनी पात्रता आप कितना विकसित आप करेंगे, कितना कर सकते हैं, कितना डिवोशन आप में है, कितना जब तक मैं जब तक फेल नहीं होता हूँ तब तक मैं मान के नहीं चलता हूँ कि मैं इसका पात्र नहीं हूँ। हाँ, सही बात है। When I fail, then I decide कि हाँ ठीक है, और फेल क्यों हुआ, then again मैं उस रास्ते कारण को जानना पड़ेगा, फिर उसमें सुधार करना पड़ेगा, फिर सुधार करना पड़ेगा। तो जैसे गुरु जी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमारा जो है कक्षा 12 पास करने के बाद में IIT में नहीं हो पाया, तो रुड़की में भी दिए उस समय होता था, तो हमारे स्टेट लेवल में हो गया, पहले रैंक मतलब मेन में आ गई, अच्छी रैंक आ गई, तो गोरखपुर से पढ़ लिया, फिर एमटेक भी IIT दिल्ली से कर लिया। तो मन में था अरे IIT नहीं कर पाया, बड़े दिन तक यही लालसा है, IIT क्यों नहीं खुला हमारा। जब एमटेक करने गए तो देखे यार यहाँ का तो पढ़ाई कुछ अलग ही है, प्रोफेसर ही मिले होते तो मैं भी क्या होता। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़े। ये था कि पिताजी ने पैसा दिया तो हार्वर्ड में भी पढ़ लेते। वो मन में लालसा है। अच्छा, इंजीनियरिंग सर्विसेज में UPSC दिए तो IAS क्यों नहीं बने, वो लालसा, वो भी एक अलग। तो अब मतलब मैं आपको बता दूं कि कम से कम 15-20 साल तक मुझे सपने आते रहे कि मैं अभी तक IAS का इम्तिहान दे रहा हूँ। तो यानी कि जो सिगमंड फ्राइड जो हैं, है ना, वो जो जी साइकोलॉजिस्ट, तो उन्होंने ये कहा है कि जो आपने मतलब ड्रीम स्टेट में जो चीज़ें रह जाती हैं, जो कि बाद में तंत्र योग में सबकॉन्शियस माइंड की जब अवस्था पढ़ी तो था कि कहीं डीप बैठा हुआ था मेरे अंदर में। एंड मैं जो सबसे ज़्यादा अपने लिए परेशान होता हूँ वो ये कि मैं नहीं सोच रहा हूँ कि मैंने इतना डीपली लिया है, तो है डीपली बड़ा अंदर वो बैठा हुआ है, मैं अपने मन को ही नहीं सुन पा रहा हूँ। एंड इवन आई थिंक few years, I think till recently, maybe just few years back itself, I would get dream कि I'm still preparing for IAS और ये सब्जेक्ट ले रहा हूँ, 2 अटेम्प्ट बचा हुआ, फिर उसके उठते थे कहते हैं यार तो 34 की उम्र हो गई, 45 की उम्र हो गई, सब उठने के बाद नहीं I can't give, the reality would not dawn upon me। I mean आज से 20-30 साल पहले की जो बात है, सोचिए अगर वो मैं परेशान कर रही है, हाँ अभी कर रही है, तो मैं एक ऐसा कांटा अटका हुआ है, ऐसे बहुत बार परीक्षा देता हूँ, बहुत परीक्षा देता हूँ, मैं बैठ के परीक्षा देता हूँ। हाँ ये देखिए जीता जाता उदाहरण, तो मतलब यही से बना कॉलेज कर रहे थे लोग, मतलब 99 से साहब भी है, चाचा भी वहीं से है। अच्छा सर एक चीज और, तो अभी तक और भी इस तरह की कई चीजें हैं जो मतलब पब्लिकली हम नहीं समय बात कर सकते, तो जो बैठ जाती है तो बैठ जाती है, और जितना ज्यादा उससे मैं ये आई एग्री कि आई नीड नॉट फाइट। वो मुझे पट से मान लीजिए मैं इंस्पेक्शन पे जा रहा हूँ, कर रहा हूँ, सब लोग हैं, पटाख से वो थॉट आया, फॉर अ वाइल हो सकता है 3 सेकंड 5 सेकंड के लिए मुझे ट्रबल क्रिएट कर देगा, लेकिन वो 5 सेकंड के लिए किया तो मुझे ट्रबल क्रिएट, भले बाद में मैं करा करके फिर अपने आप को निरंतर व्यवस्थित कर लूँ, लेकिन अंदर तो हुआ। उसके मतलब फिर 1 घंटे बाद फिर आएगा वो थॉट, फिर मैं कर लूंगा व्यवस्थित, यानी कि दैट थॉट इज ट्रबलिंग मी टू दिस स्टेट। वो थॉट ज्यादा डीप है इस ब्रेथ से, भी स्वामी जी ने एकदम सही कहा। तो अब मैं ये मान के चलता हूँ कि ठीक है, कहीं ना कहीं आई फाइंड माई सेल्फ वेरी लकी डिस्पाइट ऑल द पावर दैट आई एंजॉय, दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज bestowed upon me, despite all the limited wealth I have with me, right or wrongfully earned, very clearly rightfully or wrongfully earned, वो भी अलग है अपनी जगह, लेकिन there is something which is pulling me beyond, कुछ तो है। and I find मैं अपने मिसफॉर्च्यून से कहीं ज्यादा इस बात को मानता हूँ कि कोई उस मिसफॉर्च्यून ने ही शायद मुझे प्रेरित किया हो उस ट्रुथ को खोजने के लिए। अभी एक बात आ रही थी, तो हम ढोंग का भी एक शब्द इस्तेमाल करना चाहते हैं। कई लोग मतलब मैं आप तो इस जगह पे रह करके देख रहे हैं, कुछ लोग ढोंग की वजह से आध्यात्मिकता को अडॉप्ट करते हैं कि चलो हमको ये नहीं मिल पाया तो ये मिल जाए, हो सकता है मैं भी उनमें से हूँ, हो सकता है मैं क्यों एक्सोनरेट करूंगा अपने आप को, तो आई मे बी सेल्फ गिल्टी ऑफ दैट। ये ऐसा है ना कि इन दिस केस यू हैव टू प्रूव टू योरसेल्फ एंड नॉट टू अदर्स। लेकिन मैं अफेक्टेड हो जा रहा हूँ अगर दूसरे से, हो सकता है मेरी पत्नी मेरी आप जो है बच्चे आपको दिखाने के लिए मैं ये सब पा रहा हूँ, हो सकता है मुझे अकेले में जरूरत ना हो।
आपको वास्तव में अकेले में जो जरूरत है, सही में हाँ सही अकेले में जब आप जाते हैं तो आपको लगता है कि अब ये मेरी जरूरत है, तो वास्तु अब यात्रा बता के ना सर, यहाँ पे हम स्वामी जी क्या जा रहे हैं, मैडम को बताया क्या? नहीं बिल्कुल नहीं बताया ना, तब ये तो सीधे नहीं बताया नहीं, कि- मतलब आप सवेरे ये जरूर हिंट ऐसे किया था चर्चा हो गई होगी, नहीं तो चर्चा। सर टाइम देंगे वहाँ पे, नहीं। बट ये फोकस नहीं था उनको बता नहीं, के नहीं, जाए मैं कि तुम अपने जा रहे हैं, आप को काम अपने करने जा रहे मैडम हैं। को बिल्कुल You should थोपना नहीं think- चाहता हूँ, ना अपने बेटे को हाँ, कभी हाँ। कभी कह देता हूँ गायत्री जाप कर लो, लेकिन अदरवाइज आई डोंट इम्पोज एनी सही बात, रिलीजन सही अपॉन हिम, बात। क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझ पर नहीं किया था। तो ये बात तो है ही नहीं कि अभी खाने के लिए पोजीशन कर रहा है। सही नहीं है, लेकिन उसको जो है ना लेआउट कर देना सही है। वो मैं स्वामी जी को मैं थोड़ा बहुत देता लेआउट हूँ। कर दीजिए कि भाई इससे ऐसा ऐसा होता है, ऐसे ऐसे कुछ लोगों ने किया है, तुम भी एक प्रयोग के रूप में करके देख सकते हो, हाँ इसको एंजॉय कर सकते हो प्रयोग को। बस ऐसी वैसी बात है और क्या। देखिए और अब उसको हम उसको एक परंपरा इस ढंग से कि फोर्सफुल तरीके से करना, और उसको जबरदस्ती उसको बांध करके, बेचारे को खेलने का मन है उधर फुटबॉल, तो उसको बिठाया हुआ है, चल यहाँ पर बैठे जाओ, तो आप वो गाली देगा अंदर से बस, और कुछ नहीं करेगा। जी, नहीं ये कुछ गलतियां हो सकता है, थोड़ी बहुत हो रही हूँ, क्योंकि पढ़ाई को लेकर के तो मैं थोड़ा बहुत है कि भाई अब मैं जो है मुझे जो सीमित साधन मिला तो मैं इस जगह पे आ पाया, तो हमारा भी IIT बीटेक को इज नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि मुझे लगा कि मैं वहाँ पे गया था तो मैंने देखा कि बीटेक में ब्रॉड माइंडेड बच्चे हैं कंपेरेटिवली टू एमटेक। हमको तो बूढ़ा बोलते थे लोग वहाँ पे, मतलब एमटेक वालों को बीटेक वाले बोलते हैं बुढ़वे सब आ गए, है ना, तो PhD वालों को हम लोग बूढ़ा कहते थे, ये साले सब तो लौंडपने में तब नहीं पता था, लेकिन आज मुझसे कहता है अरे मैं जब पीछे मुझ देता हूँ, बताइए आई कुड नॉट यूटिलाइज दैट मास्टर्स डिग्री, मैंने ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में किया था, हो सकता धन के मामले में मैं अमेरिका US में 3 ही कंट्री थी, मैं 95 में किया था, उस टाइम में मैं कर लेता, लेकिन वो रास्ता नहीं चुना, दूसरा और IAS के चक्कर में इधर आ गए। इधर तो आप देख ही रहे हैं कि अपना सांस की तो लेने की फुर्सत नहीं रहती है, हम ले नहीं पाते हैं, ठीक से आप खुद ही देख रहे हैं। तो गाजीपुर का आपने हाल देखा, ये भी जानते हैं रवि, मैं इस बार अपने आप को अलूफ रखा। तो स्वामी जी कहने का अर्थ ये है कि जैसे अब हमको लगता है कि जो है आपको थोड़ा सा इस चीज पे मार्गदर्शन अब स्पेसिफिकली देना पड़ेगा। ये सब तो जनरल टॉक्स जो हमारी तरफ से हुए, आपने भी मतलब इतना सही तरीके से समझाया है, लेकिन इससे हमारा और जो कहा ना कि कैसे हाउ इज एन एलिमेंट, आपने कहा हाउ जो है वही तो साइंटिफिक है जी, जिसको कि आप प्रयोग में हम लोग लाएंगे। हाँ। इसके पहले तो जो था फिलोसफिकल था। जी दैट वाज द फिलोसॉफिकल पार्ट। इफ यू आर कन्विंस्ड इन फिलोसफी देन द नेक्स्ट स्टेप इज साइंस। नहीं गुरुजी मैं तो कन्विंस हूँ ही, लेकिन ये था कि अगर उसमें अभी कुछ थॉट बाकी हैं, कुछ कॉन्सेप्ट बाकी हैं, तो लेट अस डिस्कस ऑन दैट मैटर। बिफोर चूजिंग ए प्रॉपर क्या बोलते हैं मार्गदर्शन, हाँ मतलब कंप्लीटली सरेंडरिंग, बिफोर कंप्लीटली सरेंडरिंग। अभी कर्म पर अभी नहीं उतरे हैं, पहले जो है ना पहले विचार पर। हाँ पहले उसमें अपने आप जितने हमारे अंदर हाँ ठीक है, देखिए ऐसा है कि अब जैसे पहले वैचारिक रूप से जो है ना सारा मामला हल कर दो, संतुष्ट हो जाए, हाँ, उसके बाद फिर कर्म पर उतरेंगे तो ठीक होगा। हाँ कर्म को उतरेंगे, उससे मतलब Exception मुझे बढ़िया लग रहा है कि exception बढ़िया होगा। एक्सेप्टेंस ज्यादा होगा, बढ़िया होगा, बेहतर होगा। रिजल्ट भी बेहतर होगा। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पे तो मैं भी अपने स्टाफ को लड़ता हूँ झगड़ता हूँ, मुझे मेरे भी जो बॉस GM हैं, अरे आप क्यों नहीं करके दे रहे हैं, तो हम भी उनके सामने हाँ सर अभी कल कर देंगे, परसों कर देंगे, अभी बात कर देंगे, यानी कि ही वांट्स रिजल्ट फ्रॉम मी, आई वांट रिजल्ट फ्रॉम समवेयर। अब इसी बहुपाश में जो है मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि मैं कहाँ हूँ, मैं वेयर इज आई एट एज नीलाभ महेश, वेयर डू आई स्टैंड। तो मैं देखता हूँ कि पत्नी के लिए कर रहा हूँ, बेटे के लिए कर रहा हूँ, रेलवे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहा हूँ, देश के लिए कर रहा हूँ, मेरी जो आत्मा है वो क्या मांग रही है मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ। तो बड़ा ध्यान करके उठेंगे और कोई जो है गाली भी दे देगा तो अरे यार गाली दे दी, अहंकार को तो चोट लगती है, अहंकार तो मिटा कहाँ और कैसे मिट पाएगा, मेरे पास साधन ही नहीं कि मैं मिटा पाऊँ, मेरे पास साधन ही नहीं है। और मैं जो मानता हूँ जैसे इन्होंने कहा अभी कि जो कुछ भी मिला, तो मैं तो देखिए गुरुजी इससे पहले मैं मुझे जो कुछ जो 32-34 वर्ष में जो अनुभूति हुई, जो आपने कहा एक बार की माई माइंड वॉज सच विच वॉज बियॉन्ड लॉजिक था वो चीज़ें उपनिषदों में, तो इट चैलेंज माई माइंड कि लेट मी लुक बियॉन्ड दैट देयर समथिंग विच इज। फिर उसके बाद और चीज़ें आई, फिर बीच में 2013 में ज्योतिष शास्त्र का भी जो है थोड़ा बहुत सीखा, जानने की कोशिश की, उसमें भी लिमिटेशन रही क्योंकि कई चीज़ें तो मिट चुकी हैं। अब देखिए पाराशर होर शास्त्र का ट्रांसलेशन जिसने किया है, मैं तो ट्रांसलेशन भी पढ़ रहा हूँ, संस्कृत तो मुझे पता नहीं, तो मैं भी किसी का अब ट्रांसलेटर के उसमें बन गया, मैं उसने जो ट्रांसलेट किया। अब मैं देख रहा हूँ कि नहीं मैंने जो कॉम्बिनेशन बनाया है ग्रह नक्षत्र के दूसरे की कुंडली में कुछ और भी कह रहे हैं बजाय मेरे समझने के। लेकिन ग्रह नक्षत्र इज समथिंग विच आई डेफिनेटली बिलीव इन अ लॉट, कि जैसे ये जो हमें जन्म के समय मिला,
या ये कहिए गर्भाधान के समय मिला, वो तो मैं उसमें तो आई फर्मली बिलीव कि ये प्रारब्ध है जो मुझे यहाँ से ड्राइव कर रहा है, लेकिन इसके बियॉन्ड मैं क्या कर पाऊंगा वो मेरे लिए मतलब संभव नहीं है समझ पाना। वो मार्गदर्शन तो आपसे चाहिए। और फिर किसी दिन जो है जब आप कहें, क्योंकि आज तो हम लोग फिर गोरखपुर भी निकलना है, तो जब आपका फ़ोन कर लेंगे, कई बार करने का हुआ भी कि करें, लेकिन वो अपने कुछ जो ड्यूटीज़ होती हैं, जिसको ड्यूटी हम लोग कहते हैं, मैं तो समझता हूँ कि वो भी कर्म है। हाँ कर्म है। हाँ मतलब अगर सच में देखा जाए उसको, ये तो आपने कहा ना, तो माई माइंड इज नॉट असल डिग्रेडेड। में अपने माइंड के फ्रेमवर्क के ऊपर ही सारा कुछ है। जी जी जिस कार्य को आप अभी कर रहे हैं, जिसको आप अभी एक आजीविका समझते हैं, वह आपके लिए एक साधना भी बन सकती है। आपने गुरुजी बस कहा ये था, आपका मैंने माइंड प्रयास के किया था, मैं आपको हाँ, कर रहा हूँ। वही साधना भी बढ़ सकती गुरुजी ने है। लास्ट टाइम कहा था, तो ये कहा था कि आप उसमें आनंद खोजिए। मैंने कोशिश की, लेकिन 50% आया आनंद, नहीं आ पाया, नहीं कर पाए। अरे भाई चलिए कुछ तो प्रयोग किया, कुछ तो प्रयोग किया, कुछ तो एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मेरी रात की नींद ही खराब हो जा रही है, 6 बजे मुझे इतना ट्रबल कर दे रही है, हो ही नहीं पा रहा हूँ मैं। 6 बजे यहाँ होटल ग्रैंड में रुके हुए थे, नहीं पा रहा है, कहाँ उठाएगा उसमें। 6 बजे मैं उठ रहा हूँ। एक छोटी सी बात जोड़ना मतलब जोड़ना नहीं चाहिए। हमारे एक लड़का था बेचैन ओम प्रकाश, राजस्थान था, नई शादी हुई थी उसकी, और जो मशीन चलती थी ना जनरेटर वगैरह, वो आप कह रहे यार ये तो पूरा सेक्स दिखता है इसमें मतलब मशीन रेसिप्रोकेटिंग मोशंस हैं, वो और तरीके से आगे सबसे कह रहा है कि यार ये तो मशीन ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, उसी पे ढूंढ रहा है वो। बात सही है, उसमें माइंड में ये चल रहा होगा, तो उसमें रेप्लिकेट ऐसे नजर आ रहा है। तो बकने एक बात जो आई सर, नहीं, जैसे अभी जब हमारे में कामुकता बढ़ जाएगी, तो तो पहले वही दिखेगा, तो फिर हम देख सकते हैं किसी हाँ, चीज में हर दिन कामुकता हमको वही दिखेगा। हाँ। और जो हमारे भगवान तो तब बढ़ जाएगा सर, तो हम पहले वही दिखेगा। तो कपड़े में भी देख सकते हैं जो कामुकता, अभी साहब किसी में देख सकते हैं। गुरु वो जी तो ने स्वामी जी हमारे माइंड फ्रेम हमारे जैसा है, उसके हिसाब से हमारा विजन बन जाएगा। स्वामी जी ने जो श्लोक बताया गीता वाला, रामदास वाला, कि बहुनाम निर्मला मंत्र ज्ञान न प्रकटते लास्ट में मतलब जो सर्वमिति महात्मा से दुर्लभ, यही ना समझ है। तो वो बहुत जनों के बाद जो इस तरह से जो हर में वास्तव सर्वमिति देखता है, ये देखने के अगर हम डेवलप कर लिए अपने अंदर, ये चीज़ डेवलप हो गई, तो मुझे लगता है कि ईजी हो जाता है, फिर कुछ कष्ट नहीं होता है। और एक बात और थी, जैसे कि हम IAS नहीं बन पाए, हम IIT नहीं कर पाए, हमारे तरह मकान नहीं हो पाया, हमारे पास फोर्ड कंपनी गाड़ी नहीं हो पाई, चाहे फिर अरे हमारे पास वो BMW नहीं है, तो मुझे क्या लगता है कि अरे मेरे पास नहीं तो उसके पास तो है ना यार। अगर मैं IAS नहीं हो सकता तो वो IAS है ना, हमको ये लगता है। वो अभी तो मैं ही हूँ, अभी तो मैं ही हूँ। आप सोचिए कि वो मैं कैसे हूँ। कैसे होता है ये सोच, मैं बचपन से आज नहीं समझ। अरे सर, ये बचपन से मुझे लगता है कि मैं IAS क्यों बनना चाहता हूँ। अरे मैं नहीं हो तो वो है, मेरे पास अगर आज BMW तो उसके पास है। तो ये आपके अंदर में आ गई, मेरे अंदर में नहीं। ये चीज तो मुझे रियली पानी है। ये चीज एकदम न्यूट्रलाइज कर देती है कि ये कि तुम क्यों सोच रहे हो तुम IAS नहीं बन पाए। जब आप सेपरेट महसूस करेंगे तो आपको अभाव लगेगा। जब आप उससे अपने को बिल्कुल सर्वथा अलग मानेंगे तो आपको लगेगा कि वो भिन्न है। कंपटीशन तभी होता है जब मानेंगे कि वो अभी तो मैं ही हूँ, और ऐसा जब मानेंगे नहीं, बस ऐसा आपको मेडिटेट करके आप फील कर लेना उसी को, और फिर देखेंगे कि वो कर रहा है, चलो ठीक है। इसलिए बहुत सारे साथी चलो वो कर रहा है ना, उपदेश दे रहा है ना, मुझे को देने कौन जाएगा तो उसको परेशानी नहीं होती है। हाँ, वो दे रहा है। कहना चाहेंगे सर कि अभी सर ने 30 साल की सर्विस मेरी हो गई, 89 की ज्वाइनिंग, अभी 30 साल कंप्लीट हो गए, 21 साल, और मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा करके नौकरी ज्वाइन किया गोरखपुर के अच्छे पॉलिटेक्निक से। आज मैं जेई मतलब इंजीनियर शब्द तो लग ही नहीं सका मेरे साथ में, इंजीनियर शब्द जूनियर डिग्री लेके भर्ती हुए, और आज 21 साल बाद भी इंजीनियर शब्द नहीं लग सका हमारे पद में। ठीक सर, मलाल नहीं है उसका। सर जरा एक थोड़ी सी बस 1 मिनट का बस मैं और कुछ कहना चाहूँगा अपने हमारे उद्भाव मतलब हमारे उद्गार हैं। तो आज जो है सर ने मुझे एज ए टेक्निकल असिस्टेंट, तकनीकी सहायक के रूप में, जबकि इन पेपर नहीं इम्प्लीमेंटेशन है, ये अनऑफिशियल ही मतलब सर ने हमको डायग्नोज कर कि नहीं तुम्हारे टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में कार्य करोगे, तुम्हारे टेक्निकल असिस्टेंट हो। सर भी सब जगह मतलब सर को भी पता है, बताते हैं टेक्निकल असिस्टेंट हो। अकॉर्डिंग टू पोस्ट मैं अभी
इंजीनियरिंग की मतलब हमारे डिपार्टमेंट का जो सबसे निचला पद है ESM टेक्नीशियन के ही पद पे अभी कार्यरत मैं हूँ। उस टेक्नीशियन में भी कुछ विभागीय विडंबनाएं हैं जिसकी वजह से अभी वो भी पद जो है मतलब सुनिश्चित पेपर में रहे, उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। कोर्ट में 11 साल से एक केस चल रहा है उस विषय में। लेकिन सर हमारे विभाग के मुखिया, चीफ सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हमारे निर्माण संगठन की, जिसमें 30 साल की सेवा हमने दी एज ए टेक्नीशियन, अपने इंजीनियरिंग बुद्धि की जो भी कार्य क्रियाएं जो भी टेक्निकल की, तो सर ने जो एक मेरे ऊपर मुहर लगाया कि यू आर माई टेक्निकल असिस्टेंट, तकनीकी सहायक। ये पद मेरे लिए बिना किसी पेपर में दर्ज हुए भी, जो हम जिस विचारधारा को रखने का प्रयास करते हैं, नौकरी में रखते हैं कि भाई इंजीनियर एक पद से ज़्यादा विचारधाराएं हैं, क्योंकि गांव में जैसे किसी को कोई तकनीकी कार्य करिए तो लोग कहते हैं बड़का इंजीनियर भाई, बड़ा हमको सलाह देता रहा। इट मीन्स कि टेक्निकल वो इंजीनियर शब्द जो है एक पद ना होकर के एक विचारधारा, कार्यशैली हमारी। तो इससे हम एक जो है संतुष्टि का भाव सर के ये क्या एज ए टेक्निकल असिस्टेंट कहने पे कि ठीक है मुझे पद नहीं मिला, तो करना शब्द जो है हमको बनने से ज्यादा उसमें आनंद की प्राप्ति महसूस हुई कि करना क्या हमको उस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जिसमें हम बनना चाहते थे, सबसे ऊंचाई तक जाना चाहते थे, तो उस ऊंचाई तक हम करने में सबसे ऊंचा कार्य कर सकें, इसकी आनंद की अनुभूति आज की डेट में मुझे मिलती है। ये ऊंचा और नीचा सब जो है अहंकार की भाषा होती है। हाँ, ज्ञान की भाषा में यही है कि कर्म क्या है उसको पता लगा लीजिए कि कर्म ये होता है, इस चीज़ में क्या रहस्य छिपा है ये पता लगा लीजिए, और उसको पता लगाने में ही इंजॉयमेंट ढूंढ लीजिए, बस वो उतना भर है। और ये बड़ा छोटा अमीर गरीब ये सब बड़ा छोटा ये सब सिर्फ इससे सिर्फ तकलीफें होती है, और बड़ी तकलीफ होती है, ज़्यादा बड़ी तकलीफ बोल लेता है आदमी ज़्यादा बनने के चक्कर में। जितना बनने की कोशिश करेंगे उतना ही, कुछ भी बनना चाहेंगे आप ना तो परेशानी होगी, चाहे आप साधु भी बनना चाहेंगे परेशानी हो जाएगी। कुछ भी बनने की कोशिश नहीं करना ही जो साधुता है वास्तव में। मैंने आपसे कहा कि 31 साल की नौकरी में, 31 साल की सेवा काल में डिप्लोमा इंजीनियरिंग करके मतलब भर्ती होकर के, और आज 31 साल में वो सबसे उस विभाग के सबसे निचले पद तक पे जो है वो अस्थायीकरण नहीं हो, लेकिन कार्य करने थोड़ा इनका दुर्भाग्य रहा है। जो कार्य करने का बनने की तमाम जो कोशिशें हैं ना, बनने की तमाम कोशिशें यही संसार है, इसी को संसार कहा गया है। हाँ, और जब हम बनने की कोशिशों का जब रहस्य समझ लेते हैं, माया समझ लेते हैं, इसकी क्या माया है, ये बन गए, वो बन गए, विधायक बन गए, सांसद बन गए, मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, फलाना जो भी बनते चले गए, ये सभी बनने की कोशिशों से जब हम परेशान हो जाते हैं, उब गए, जब इसका रहस्य जान गए और इससे हमको जो बैराग हो गया, तब जो है हम जो हैं, जो हम कुदरती ही हैं, बस हाँ, जो ट्रू सेल्फ हमारा है, बस उसको हम एक्सप्लोर कर लें, डिस्कवर कर लें क्या है। क्या जैसे बन के कितने लोग क्या करने वाले बादशाह बन करके नहीं मन में खप गए। हाँ, किसी का आता पता नहीं, क्या करोगे, बन जाओ क्या करोगे, ज़्यादा खट लोगे, हाँ कुछ ज़्यादा रुपया इकट्ठा कर लोगे, जो कि तुम्हारे बच्चे कुछ ज़्यादा उड़ाएंगे, तुम्हारी पत्नी कुछ ज़्यादा उड़ाएगी, कुछ गहना ज़्यादा खरीद लेगी, कुछ ज़्यादा बढ़िया कपड़ा खरीद लेगी, कष्ट नहीं होता है हमको, और क्या कर लेगी। कष्ट जानने किसी का होता है, वो जो सुख भोग रहा है उसको देख कर जलन होती है, असली कष्ट होता है। हम डीएम बन नहीं बने, उसका कष्ट नहीं है, उसको जो पावर डीएम बन जो पावर मिली उसकी, उसको वो पावर नहीं मिली है, उसका कष्ट होता है। यानी कि हमारे अंदर क्या है, एक तो जो लोग है ना, वो परेशान कर रहा है, देना से ज्यादा लेना भाव में हमारे घुसा पड़ा है ना। हमें पावर कितने मिलेंगे उस पद को पाने के बाद, उस पद को पाने के बाद पावर कितने मिलेंगे, ये मेरे थॉट में। सिकंदर के समय में स्वामी जी हाँ, आपने पढ़ा होगा डैमेज की कहानी, डैमेज संत हुए सिकंदर समय में, बड़ा मस्त रहते थे, लोटा लेके रहते थे, पानी पीते थे, कुत्ता उनका दोस्त था, नदी किनारे पड़े रहते थे। सिकंदर ने सुना उनके बारे में, तो कहा कि बहुत उनके बारे में बहुत प्रसिद्धि थी उस एरिया में, तो उन्होंने कहा यार कैसे हो सकता है कि यार में कुछ भी नहीं हो और इतना खुश रहता है। तो मिले गया उनसे,
तो पूछा कि आप इतने कैसे खुश बताओ पर कुछ भी नहीं है। तो तुम्हें वो तो पलट पलट के बोले तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम फिर दुखी क्यों रहते हो, तुम तो सम्राट हो, अभी क्या तुम्हें चाहिए। तो बोला कि हमको भी पूरा विश्व जीतना है। तो बोले कि सब मानो तुम जीत गए। उसके बाद चुप हो गया। और उसके बाद हम क्या करें, सोचने लगा वो तो सही बात। एक आलसी की भी वो हो सकती है, क्या नाम तर्क हो सकता है ये वाला, बट आलसी का तर्क नहीं था। डायनी संत बहुत संत है, उनका तर्क था। उसे जब पहले प्रूव कर लेना, जैसे इन सब चीजों से ऊपर जब चले जाएं, एक बार देख लें वहां से, तब छोड़े ज्यादा ठीक है। हाँ एक नहीं अनुभव। तो हाँ, छोड़ने को भिखारी भी छोड़ बैठता वही है। वो तो एक बुद्ध की जो भिखारी पना और भिखारी के भिखारी पना में क्या बहुत अंतर है, बहुत अंतर है दोनों। जी, बहुत अंतर। अंतर बहुत अंतर नहीं है, हाँ उसको थोड़ी दृढ़ता में अंतर, बहुत अंतर नहीं है। धारणा में बस अंतर समझ है। लीजिए कि बस एक झिल्ली जैसी धार हाँ, है, धारा, बस हाँ, उसी में उसमें अंतर है। कबीर कोई बहुत राजा के बेटे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रखरता से समझ लिया कि खेल क्या है। हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि मैं किसी चीज़ को भोगूं तभी मैं महसूस कर सकूं। कोई दूसरा भी अगर भोग रहा है और महसूस कर रहा है तो उससे अगर मेरी प्रखरता बहुत है तो मैं महसूस कर सकता हूँ उस चीज़ को भी, और हमारा लॉजिकल माइंड भी बता देगा। कोई जरूरी नहीं है कि एक आदमी ने जहर खाया और मर गया तो मैं ये सोचूं कि मैं भी खा के देखता हूँ, क्या पता मैं नहीं मरूँ। अगर हमारे पास वो बुद्धि है तो मैं सोच सकता हूँ कि नहीं वो मर गया, फलाना मर गया, धिकरवा मर गया। 10 उदाहरण हमारे सामने है, पूरी परंपरा है मरने की, खा खा करके। तो फिर मैं भी इस परंपरा का आदमी, मेरे भी हाथ हैं पैर हैं, इसी तरह से मैं भी जन्मा हूँ, मैं भी वही खाता, तो जाहिर सी बात है कि मैं भी मर जाऊँगा। तो बुद्धिमानी यही है कि मैं इसको नहीं चखूँ। तो कहने का मतलब है कि बुद्ध ने उसको, ठीक है बुद्ध के पास एक अलग परिस्थिति थी, उनको भोग सामग्री मिल गई। कबीर के पास अलग परिस्थिति थी, उनको नहीं मिली, लेकिन जिनको मिली हुई थी उनका हश्र देख करके वे समझ गए कि ये क्या होता है। तो उनका हश्र देख करके हम समझ सकते हैं, एक आईएएस का हश्र देख कर समझ सकते हैं। मेरा एक मित्र था, जब पढ़ता था उस वक्त की मैं बात बता रहा हूँ, वो कहता था हम लोग के बीच में कि अरे यार आईपीएस बन जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा, ज़िंदगी हमारी संवर जाएगी। तो एक बार इसी तरह से बैठ के हो रही थी, तो मैंने कहा कि ज़िंदगी तुम्हारी क्या हो गई, ये ठीक जिस वक्त मरने का ठीक जो पहले क्षण होगा ना उस वक्त ही निर्णय करना। मैंने उसको उस वक्त कहा था तो थोड़ा चिढ़ गया था। तो खैर उसकी जो मनोकामना थी वो पूरी हो गई, वो आईपीएस ही बन गया। उसके बाद फिर जो है फिर संपर्क बड़ा टूट गया। फिर बाद में फिर वो आया कुछ वर्षों बाद, फिर वो संपर्क एक दिन के लिए, थोड़े से कुछ मिनटों के लिए ही हुआ, और भी लोग बैठे हुए थे। तो कहा कि अरे यार अब मेरी शादी हो जाती किसी हमारे ही बराबर के किसी अधिकारी से तो फिर हम लोग का बहुत मज़ा होता। संजोग हुआ कि शादी भी हो गई उसकी, उसी के पैरेलल की ही, वो कस्टम की कमिश्नर थी, वो सब शादी हो गई। फिर संजोग बैठा कि 2-3 वर्ष के बाद फिर मुलाकात हुई थोड़ी देर के लिए। तो उसकी पोस्टिंग आंध्र प्रदेश में, तो वहाँ पीडब्ल्यूजी वाले बहुत सक्रिय हैं, उस वक्त सक्रिय थे। तो अब इतने वर्षों में मतलब 5-6 वर्ष के बाद जो है उसने, अब उसका जो नैरेटिव बिल्कुल बदल चुका था। तो अब वो ये कह रहा है कि हम लोग की ज़िंदगी तो एकदम झंडा है। जहाँ वो कहता था कि बहुत बढ़िया रहता, अब उसका नैरेटिव बिल्कुल बदल चुका था। अब वो कहता है कि सब दुनिया मना रही है त्यौहार, हम लोग रोड पर खड़े हैं मोबाइल में एक डांडा लेके हाथ में चिरकुट की तरह, हाँ, और सब लोग जो है सो रहे हैं मज़ा से, हम लोग रात को डिस्टर्ब हैं, पता नहीं कहाँ से फोन आएगा, कहाँ कौन गोली मार दिया, कौन नेता आ रहा है, कौन क्या आ रहा है, उसकी सिक्योरिटी में लगे रहिए, कहीं मर्डर हो गया तो जाइए पता लगाइए, बेकार है, कोई लाइफ है, जब लाइफ है तो हेल हो गए। हाँ, तो फिर 2-3 वर्ष के बाद और फिर संजोग से मुलाकात हुई उससे। तो उस वक्त क्या था, अब उसकी पत्नी का ट्रांसफ़र जो है वहाँ से मुंबई हो चुकी थी, और वो जो है किसी
मिलिट्री के कोई अधिकारी था, उससे फंस गई थी। अब उसका जो है उसको चक्कर आ रहा था। तो कि अरे शादी तो करनी ही नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे बेकार कर रहे हैं। फंस गए। अब समझ में नहीं आ रहा है कि किधर क्या करे क्या नहीं। पूरा तनावग्रस्त चेहरे पर मुस्कुराहट नाम की चीज़ है, सिर्फ शिकायतें ही शिकायतें चेहरे पर उसकी शिकायतें थी। और वो पावर का कुछ अता पता नहीं। हाँ, पूरा ज़िंदगी एक अवसाद जैसा उसका बन चुका था। अब वो तलाक के विषय में सोच रहा था। हाँ, बाद में फिर उसका तलाक भी हो गया, सुनने में आया मुझे। तो ज़िंदगी किस तरह से हर समय नए नए रूप दिखलाते रहती है, और आदमी अभी सोचता है कि मेरी ज़िंदगी ऐसी हो जाती थी, ये हो जाता, वो हो जाता। कितने IAS अधिकारी हैं, IPS अधिकारी हैं, नेता हैं, ये हैं, उन सब को देखिए कैसे दुर्गति को प्राप्त हैं। वे कोई कुछ वो एंजॉय कुछ नहीं कर रहे हैं, वो एक बड़े स्ट्रेस को लेकर के चल रहे हैं, बस इतनी सी बात है। उसको एंजॉयमेंट बाहर वाले लोगों को दिखता है जिनके पास वो नहीं है, जिनके पास वो संसाधन नहीं है, उनको दिखता है कि बहुत एंजॉय हो रहा है। और उसके माइंड, अपने माइंड को उसके माइंड में सेट करके देखिए, फिर देखिएगा कोई एंजॉयमेंट नहीं है। वो स्वयं अपना रोना रो रहा है बैठ करके। हाँ, आप मोदी को देखिए, उसको कोई एंजॉयमेंट है? उसका चेहरा को देखिए, जितने भी नेता लोग हैं इन लोग के चेहरा को देखिए, इनके भाषण को, वक्तव्यों को सुनिए, इनके जीवन शैली को देखिए, इनको कोई एंजॉयमेंट थोड़ी है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस झेल सकते हैं, बस बात इतनी है। यह बात ज़रूर है कि उनके माइंड ने वह ताकत अवश्य हासिल की है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस झेल सकते हैं, परंतु वह एंजॉयमेंट नहीं है। वह एक ऐसी स्थिति को वो प्राप्त हो चुके हैं कि अगर उस तरह का स्ट्रेस नहीं मिले तो वो कोलैप्स हो सकते हैं। उनको कॉन्स्टेंटली बड़े से बड़े स्ट्रेस की ज़रूरत है, लगातार उनको हाई डोज और चाहिए। तो इस तरह के वो पागलपन के दौर पर हैं, और बाहर वालों को लगता है कि वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। दूर से देखने से तो फिल्मी दुनिया वाले भी खूब लगता है कि एंजॉय कर रहे हैं। जाके उनके नज़दीक देखिए, उनका जीवन कितना स्ट्रेसफुल लाइफ है उनका। बाहर से लगता है हो कितना मज़ा ले रहे हैं सब। जब तक आपके भीतर में कुछ भी पाने की कामना है और कुछ भी होने की कामना है, तब तक एंजॉयमेंट नाम का शब्द है ही नहीं। या तो फिर उस शब्द को डिग्रेड कर दीजिए, एंजॉयमेंट को उस स्तर पर रखिए कि भाई वो इसी तरह फिजिकल प्लेजर में से है। तो वास्तव में जो संतोष, शांति, आनंद और ये सब जो है, वह तो है कि जब हमको कुछ भी नहीं पाना है, जब हमको टाइम का ही केयर नहीं करना है, जब हमें टाइम का केयर नहीं करना है, जब हमें संसाधन का केयर नहीं करना है, जब हमें किसी जन का केयर नहीं करना है, अपनी जिंदगी और मृत्यु का केयर नहीं करना है, अपने पाने खोने का केयर नहीं करना है। समय स्थिर हो जाए या टाइमलेस में आ जाए। हाँ, हमारा कोई मतलब नहीं, कितना समय गुजर गया। और जो स्ट्रेस में होता है वो तुरंत घड़ी देखना शुरू करता है कि कितना समय गुजर गया, मुझे फलना काम है, दिखना काम है, इस तरह का वो फिर वो काम के स्ट्रेस में है वो लगातार। तो ऐसे लोग जो है सदैव स्ट्रेस में ही रहेंगे जिन्हें कुछ भी पाना है। ये तो पाने का ये विज्ञान है, उसका वो सिस्टम बना हुआ है पाने का। आप अगर उस सिस्टम के तहत है अगर आप हैं तो आप स्ट्रेस में होंगे। तो जो व्यक्ति साधना में भी रहता है ना, वह भी स्ट्रेस में रहता है, जान लीजिए, क्योंकि वह भी पाने की इच्छा में है। साधना भी एक पाने की ही इच्छा है कि हमको कुछ होना है, हमको कुछ महसूस करना है। बात समझ में आ रही है? इसको समझिएगा अच्छा से। हाँ, क्योंकि ये सब पहले से समझे रहेंगे तो आपके लिए सब कुछ अच्छा रहेगा। अभी मैंने कहा ना कि आनंद, वो आनंद प्राप्त करना है। जब भी आपको कुछ भी प्राप्त करना है, आपको आनंद प्राप्त करना है, तो आप दुख में चले जाएंगे। ठीक उतना ही उतना ही डायरेक्शन में जाएंगे दुख में, क्योंकि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। इन नेताओं का लक्ष्य तो कुछ छोटा मोटा है। बिल्कुल सही। किसको कोई गद्दी पानी है, हाँ। जो कि पाई जा सकती है, लेकिन आपको आनंद पाना है जो कि नहीं पाई जा सकती है। और उसके खिलाफ में आप पूरा खड़े हैं, उसका संघर्ष कर रहे हैं कि मैं तो ये पा के रहूँगा। और उसका डायमेंशन ये है कि जो मुझे पाने की कोशिश करेगा उसको मैं पाऊँगा ही नहीं। समझ रहे हैं? और आप सोच रहे हैं कि मैं पा के ही रहूँगा, मैं हाथ हटूँगा, पैर हटूँगा, कान दबाऊँगा, मुंह दबाऊँगा, नाक दबाऊँगा। आप हर तरह का उद्यम कर रहे हैं, लेकिन आप जितना उद्यम करेंगे उतना ही ज़्यादा
आप अपने को दुख में डुबोते जाएंगे, दुख के सागर में गोते लगाते जाएंगे। और जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमारी जो सारी कोशिश ये जो थी पाने की ना, ये सारी कोशिश यही सांसारिक है, तब आप पाने की कोई कोशिश नहीं करते, तब आप छोड़ देते हैं, तब सारी साधना खुद ब खुद छूट जाती है। तब अपने आप जो होती है वो साधना होती है। साधना होना और साधना करने में बहुत फर्क है। बिल्कुल। हाँ, तो जब आप साधना करते हैं ना, तो इसका मतलब आप फिर कोशिश करते हैं कोई, और जब भी आप कोशिश करते हैं तो वो संसार ही है। सारी कोशिशें संसार की ही है, चाहे जिस चीज़ की भी कोशिशें हो जाएं, और ये सारी कोशिशें अंततः तकलीफ लाती हैं, क्योंकि कोशिशों का उसका जो प्रोडक्ट वही है, और उस प्रोडक्ट को ही आपको पाना पड़ेगा। और जब आप जैसे जैसे आपके अंडरस्टैंडिंग, लेकिन इससे फायदा ये होगा कि आपको समझ में कुछ समय बाद आने लगेगा, ओ मैंने ये किया था इसीलिए फंस गया मैं। हाँ जी, तो आपको साधना करना भी जरूरी इसलिए कि हाँ, उसके फॉलोआउट्स या उसके जो फेलेबिलिटी है, हाँ, वो आपको पता चले। भगवान बुद्ध भी जो 6 साल तक भटके, हाँ, और उसके जो 21 दिन जो उन्होंने किया साधना, जिसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, या जो भी बोध प्राप्ति हुई। तो आपने जो कहा, मैं अभी थोड़ा सा पहले थोड़ा संशय में आ गया कि नहीं करूंगा तो फिर लिप्त रहूंगा इधर उधर के अनैतिक कार्य जो हमें लगते हैं हमारे अनुसार, सामाजिक भी तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप फिर समझिए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको समझ लिया है, उसके बाद आप इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। आप उसमें लिप्त आप नहीं होंगे, कभी नहीं, लेकिन आप इसमें भी लिप्त नहीं होंगे। आपका जो माइंड है ना, कुछ और रास्ता निकालेगा हाँ, एक कुछ बीच का रास्ता निकालेगा कहीं, फिर उसमें से कुछ रास्ता निकालेगा। इसका मतलब क्या है कि ये मस्तिष्क फैल रहा है, ये तरलता पा रहा है, ये समझ रहे हैं, ये अब देख रहा है कि यहाँ पर क्या क्या दिक्कतें हैं, और जितना अच्छा से समझता है, समझदारी ही जो है वही मेडिटेशन है। जान लीजिए, मेडिटेशन का मतलब आँख बंद कर लेना नहीं है। हाँ, जितनी समझदारी आपकी होती चली जाएगी, उतना ही ज़्यादा आप लिबरेट होते चले जाएंगे। और जितना पाने की जो कोशिश है, जो कामनाएं हैं, यही तो बाधाएं हैं, और कोई बुनियादी अंतर नहीं है कि आप किसी ये पद को पाना चाहते हैं कि वो पद को पाना चाहते हैं, आप स्वर्ग पाना चाहते हैं कि धरती के किसी पद को पाना चाहते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। आप शांति पाना चाहते हैं कि आप धन पाना चाहते हैं, इसमें कोई बुनियादी अंतर नहीं है। मूल बात है कि आप पाना चाहते हैं, यहाँ पर असली चीज़ वह है, पाना चाहते हैं, बस वहीं फंस गए आप कुछ भी मत पाने की कोशिश कीजिए, पाने की कोशिश आप करेंगे और फंस जाएंगे। तब क्या होगा, तब स्वतः स्फूर्त जो आपको उपलब्ध होता है, बस होता है, बस अपने आप ही आपको उसी में मुस्कुराहट आ जाएगी, स्वतः स्फूर्त आपको मिल गया, बस ठीक है, मिल गया। अब जो आप कोई कामना कर देंगे ना उसमें कि मुझे ये मिल जाता, मुझे वो मिल जाता, तो फिर वो और फिर कोई बुनियादी अंतर नहीं है फिर। हाँ, आप अगर आप उसके लिए आप पब्लिक वेलफेयर के लिए, इस सब के लिए अगर आप कुछ कर रहे हैं, मान लीजिए अपने लिए, ईश्वर भक्ति के लिए कर रहे हैं, भक्ति के लिए साधना कर रहे हैं, हाँ, आपको मिले या नहीं मिले उसका साइंस जानने के लिए कर रहे हैं, और उसमें एंजॉय कर रहे हैं, तो वो डिफरेंट मैटर हो जाएगा। वही शायद आपने दूसरी बात कही है, मुझसे ज़्यादा मुझे अब लग रहा है कि मतलब ईश्वरीय साधना साइंस के लिए मैं ज़्यादा जिज्ञासु जिसको कह सकते हैं ना, नॉलेज सीकर, इट इज मोर ऑफ दैट थिंग कि ये नहीं कि मैं पाना हो सकता है, पाने उसके करते करते पाना भी जुड़ गया हो, जुड़ गया क्या है। आप जोड़ने को ऐसे मत कीजिए, अपने आप जो होता है होता जाएगा ना। आप खाली देखिए कि उसका क्या है, बस ऐसे है इंक्विजिटिवनेस के लिए, बस वो बेटर बटके रहेगा इस सिस्टम। हो सकता तरलता भी आती, जैसे आपने अपने आप प्राप्त होती चली जाएगी। आपने अगर आपने पाथ को फिक्स नहीं किया ना, तो अपने आप आती चली जाएगी। हाँ, और आप बहुत ही ज़्यादा जिसको कहते हैं वास्तविक अर्थ में लिबरल होना, वो लिबरल हो जाएंगे, नहीं तो ऐसे आदमी फैनेटिक हो जाता है। संकीर्णता नहीं रह जाए हमारे किसी भी प्रकार की, न किसी जाति विशेष की, न संप्रदाय की, किसी न मनुष्य होने की, न मनुष्य होने का। जो मनुष्य होने का वो जो पाल लिया धर्मांधता ना, वो लिखते हैं कि मनुष्य सबसे अच्छी योनि है। ये जिनका वक्तव्य होता है ना कि मनुष्य सबसे बढ़िया योनि है, वो वही लोग हैं जिनको मनुष्य ने पकड़ रखा है। हाँ, उनके मस्तिष्क ने तरलता नहीं प्राप्त की है, वो बाकी योनि को है समझते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और वो कहते नहीं, ये बड़े भाग मानुष तन पावा, कुछ भाग नहीं है, बड़े भाग मानुष तन पावा।
सुना ये है कि देवता भी मनुष्य योनि के लिए तरसते हैं आज कि ऐसा मनुष्यों ने लिख रखा है, कहाँ लिख रहा है? देवताओं ने थोड़ी ना लिख रखा है। लिखा है किसने है? ये देखिए ना, जो कुछ भी लिखा है मनुष्य ही तो लिखा है। हाँ लिखा है। जिस ग्रंथ में ये होगा कि पुरुष बहुत अच्छे होते हैं, इसको पुरुषों ने लिख रखा होगा, औरतों ने थोड़ी लिख रखा होगा। जी जी हाँ, ये सारा सिस्टम जो ऐसा ही है, जिसमें कहता है कि ब्राह्मण अच्छे होते हैं, उसको ब्राह्मणों ने लिखा होगा, दलितों ने थोड़ी लिखा होगा। तो सामान्य सी ये बात है। तो ये सब अहंकार की भाषा है, ये सब कुछ नहीं है। और ये सीखने गए थे वहाँ पे लाहौर में, तो ये कहते थे, हम बोलते थे, जो पहली बार तो ये कहते थे कि अगर कुछ पाने के लिए बताइएगा, ये कहते थे सत्यम स्वामी, पाने के लिए बताइएगा। अगर ये जानने के लिए आइए, आप टाइम दीजिए 20 दिन 10 दिन, ये चीज़ होती क्या है, और इतना ही बात का पाना हर किसी को पाइएगा। अब कोशिश तो मत करिएगा कुछ पाने आए। हाँ, तो जनरल होता है क्या कि हम हर कोई भी काम करने जाते हैं, पाने की इच्छा करने जाते हैं। ये इसलिए नहीं करना था कि एक्चुअली इसको जाने की ये क्यों किया जाता है, करने में क्या हो, इसका अनुभव क्या है, उसके लिए क्यों करिए ना, कुछ देखिए करके और क्या जाएगा। खाली पानी के लिए करेंगे तो बढ़ जाए, वो लोभ हो जाएगा ना उसमें, वो लोभ की प्रवृत्ति ये है। तो गीता का मूल बात है। अरे पानी के खाए बच्चे के बच्चे ऊपर जाता है, उलझ जाता है। कर्तव्य के लिए कर्तव्य करिए ना, तो क्या समझिए। ठीक है, तो ये साधना तो करना ही है मार्गदर्शन। तो स्वामी जी किसी दिन जो है बात